16 साल की बिजनेसमैन की बेटी ली अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। वह पूछती है, क्या कर रहे हो डैड? तो फादर बताते हैं कि वह एक बड़ी डील के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। ली कहती है, क्या मैं आपकी मीटिंग में आ सकती हूँ? फादर जवाब देते हैं, तुम यहीं रहो। ली हंसी में कहती है, क्या मैं किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊं? तो फादर गंभीर होकर कहते हैं, ऐसा मजाक मत करो। ली के फादर तैयार होते हैं और पूछते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं? ली कहती है, बहुत अच्छे, और उनकी शर्ट ठीक करती है। फिर कहती है, अब परफेक्ट लग रहे हो। फादर पूछते हैं, क्या टाई पहनूं? ली जवाब देती है, नहीं, जरूरत नहीं है। फादर उसे गले लगाते हैं और डील के लिए निकल जाते हैं। ली उन्हें गुड लक कहती है। फादर के जाने के बाद ली बोर हो जाती है, थोड़ा रेस्ट करती है, फिर शावर लेकर कंफर्टेबल कपड़ों में होटल में वॉक पर निकलती है। हालांकि उसके डैड ने बाहर न जाने को कहा था, लेकिन उसे पानी की बोतल लेनी थी। लिफ्ट में एक मिडिल एज हैंडसम आदमी आता है, जो गलती से उसे छू लेता है। ली मस्ती में अपनी बबलगम चबा रही थी, पर वो आदमी अपने फोन से नजर हटाकर ली के सेक्सी लुक की तरफ देख रहा। इस आदमी की नजर ली के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और बार बार ली को देख रहा था। अब इस आदमी का फ्लोर आ जाता है तो वो लिफ्ट के बाहर चला जाता है। लिफ्ट के बाहर वापस से ली को देखने लगता है। ईश वापस लौटने पर ली देखती है कि उसके डैड आ चुके हैं। डैड पूछते हैं, कहाँ गई थी? ली बताती है कि पानी लेने। डैड गुस्से में कहते हैं, तुम्हें बताना चाहिए था, हमने तय किया था कि तुम बिना बताए बाहर नहीं जाओगी। ली चुपचाप सॉरी कह देती है। ली के डैड का गुस्सा शांत होता है तो वह उसे पास बुलाकर हक करते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। ली ये बात समझ जाती है। डैड बताते हैं कि होटल में डिनर पार्टी है और कहते हैं, तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। ली उनसे एक वाइट कॉर्पोरेट शर्ट मांगती है और उनके सामने ही पहन लेती है ताकि वह भी माहौल में घुल मिल सके। वह पूछती है, डील कैसी रही, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? लेकिन डैड जवाब देने के बजाय बस कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और नीचे चलने को कहते हैं। पार्टी में डैड ली को क्रिस्टियन से मिलवाते हैं, जो उनका परचेसिंग मैनेजर है। ली पहचान लेती है कि यही वही शख्स है जिससे वह लिफ्ट में मिली थी। डैड क्रिस्टियन से बात करने के लिए अलग ले जाते हैं। ली को किस करके कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही लौटूंगा। ली पार्टी में लोगों से मिलती है लेकिन देखती है कि डैड और क्रिस्टियन के बीच दूर एक कोने में बहस हो रही है। डैड परेशान दिखते हैं। ली उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ डैड, मैं कुछ मदद कर सकती हूं? ली के डैड गुस्से में कहते हैं, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो तो दिला दो, और वहां से चले जाते हैं। सबके सामने डांटे जाने से ली रो पड़ती है और अकेले होटल की टेरेस पर चली जाती है जहां क्रिस्टियन पहले से मौजूद होता है। क्रिस्टियन पूछता है, क्या ओस्लो पसंद आया? ली आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कुछ खास नहीं। क्रिस्टियन सिगरेट पीते हुए उसके पास आता है, मफलर उसके गले में डालते हुए कहता है, ठंड बहुत है। ली चुप रहती है। बातों बातों में ली बताती है कि वह कई देशों में रही है, ज्यादातर न्यूजीलैंड में, और हमेशा ट्रैवल करती रही है। क्रिस्टियन पूछता है, क्या अकेला महसूस नहीं होता? ली जवाब देती है, नहीं, अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती हूं, इसलिए नहीं होता। क्रिस्टियन उसके जवाब से प्रभावित होता है। क्रिस्टियन वही इंसान होता है जो डील का फैसला ले सकता था। ली मफलर वापस देते हुए कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, और वहां से चली जाती है। कॉर्पोरेट मीटिंग में ली के डैड क्रिस्टियन से कहते हैं, हम बेहतर क्वालिटी के कारपेट कम कीमत में दे सकते हैं। लेकिन क्रिस्टियन कहता है, प्राइस और नीचे लाओ, तभी डील मिलेगी। बातचीत के दौरान भी उसका ध्यान ली पर ही बना रहता है। ली इस मीटिंग में बैठी बैठी काफी नर्वस हो रही थी क्योंकि उसके पास क्रिस्टियन बैठा था और क्रिस्टियन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्रिस्टियन अपना हाथ ली के पास लाता है और ली की थाइस को टच करने की कोशिश करता है और यह अच्छा लग रहा था, लेकिन ली को यह सब थोड़ा अजीब भी लगा, तो अपने पैर को हटाकर क्रिस्टियन की तरफ देखते हुए पानी का ग्लास पीती है। ली के फादर यह सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ली को यह बात कुछ समझ में नहीं आती। मीटिंग के बाद होटल के बाहर ली अपने डैड से पूछती है, क्रिस्टियन थोड़ा अजीब नहीं है? डैड कहते हैं, कॉर्पोरेट लोग ऐसे ही होते हैं, जल्दी दोस्त बनाते हैं। ली होटल रूम में जाना चाहती है लेकिन डैड उसे फिर से पार्टी में ले जाते हैं। डिनर के बाद पार्टी में सब ड्रिंक करने लगते हैं। क्रिस्टियन ली को डांस के लिए बुलाता है। ली पहले झिझकती है, फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती है। डांस करते हुए वह देखती है कि उसके डैड किसी और महिला के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ली उन्हें डांस के लिए बुलाती है लेकिन वो मना कर देते हैं, जो उसे अजीब लगता है। क्रिस्टियन डांस करते करते ली को पार्टी के एक कोने में ले जाता है। ली बार बार अपने डैड को देखती है पर वो कोई रिएक्शन नहीं देते। डांस के दौरान क्रिस्टियन ली को किस करता है। ली दोबारा डैड की तरफ देखती है लेकिन वो सब देखकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं, जैसे उन्हें फर्क ही न पड़ता हो। ली को लगता है कि शायद उसके डैड जानबूझकर चाहते हैं कि वह क्रिस्टियन के करीब जाए, जो उसे बहुत अजीब लगता है। क्रिस्टियन कहता है, यहां से बाहर चलें। ली थोड़ी उलझन में होती है लेकिन कुछ कहे बिना उसका हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर चली जाती है। क्रिस्टियन ली को अपने कमरे में ले जाता है और ड्रिंक करने के लिए ली को वोडका देता है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन ली के पीछे आता है और उसको नैक पर किस करने लग जाता है। उसके बाद ली और क्रिस्टियन यहां पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टियन वहां से चला जाता है और ली अकेली ही बैठी रहती है। ली को कुछ समझ में नहीं आया कि यह बिना बात के ही कहां पर चला गया है। ली वापस पार्टी हॉल में आती है जहां अब भी जश्न चल रहा होता है। वह अपने डैड को ढूंढती है और देखती है कि वो क्रिस्टियन के साथ मुस्कुरा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले बहस कर रहे थे। दोनों जैसे किसी जीत का जश्न मना रहे थे। ली को समझ आ जाता है कि उसके डैड को डील मिल गई है।
लेकिन वह इस बात से कंफ्यूज हो जाती है कि यह अचानक कैसे हुआ। क्या उसके और क्रिस्टियन के बीच जो हुआ उसका इस डील से कोई लेना देना है? वह सोच में डूबी होती है। तभी किसी के टकराने से उसका ध्यान टूटता है और वह अपने डैड के पास जाती है। बीच में जाकर खुद के लिए एक वाइन का ग्लास उठाती है। डैड उसके कान में कहते हैं, हमें डील मिल गई है, जो ली पहले ही समझ चुकी थी। वह नोट करती है कि क्रिस्टियन अब उससे नजरें चुरा रहा है, एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। डैड सबके साथ चीयर्स करते हैं तो ली भी शामिल होती है और कहती है, ग्रेट वर्क डैड। लेकिन डैड को उसका अंदाज पसंद नहीं आता। वो कहते हैं, तुमने बहुत पी ली है? जिस पर ली जवाब देती है, अभी तो बस पहला घूंट लिया है। यह कहकर वो क्रिस्टियन के पास जाती है और सबके सामने क्रिस्टियन को किस करने लग जाती है। ली के डैड क्रिस्टियन से उसे अलग कर देते हैं और क्रिस्टियन बस खड़ा देखता रहता है। ली गुस्से में हाथ छुड़ाकर बाहर निकल जाती है। डैड सभी से माफी मांगते हैं और उसके पीछे जाते हैं। बाहर ली टैक्सी बुला रही होती है, तभी डैड आकर उसे अपना कोट पहनाने की कोशिश करते हैं। इस पर ली रोने लगती है। उसे अब सब समझ आ गया। डैड ने जानबूझकर उसे छूट दी ताकि क्रिस्टियन से डील मिल सके। क्रिस्टियन ने भी उसका इस्तेमाल किया और अब उसे नजरअंदाज कर रहा था, जबकि ली इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी थी। डैड उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली पीछे हट जाती है। डैड कहते हैं, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन ली चुपचाप टैक्सी में बैठ जाती है और डेनमार्क के लिए रवाना हो जाती है। डैड अकेले खड़े रह जाते हैं और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और विस्तार सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।